सोचो, एक ऐसा जमाना जब 11th सेंचुरी में इंडिया के बारे में दुनिया को ज्यादा कुछ नहीं पता था। उस वक्त एक पर्शियन स्कॉलर अल बिरूनी हिंदुस्तान आया, लेकिन वो कोई आम ट्रेवलर या सोल्जर नहीं था। जब मोहम्मद ऑफ गजनी तलवारों के साथ आया, तब अल बिरूनी किताबों और इल्म के साथ आया। इल्म का मतलब होता है नॉलेज। उसका मिशन था इंडिया को समझना, लिखना और दुनिया के सामने रखना। उसने इंडिया आकर संस्कृत सीखी, इंडियन ग्रंथ पढ़े और फिर उन्हें ग्रीक और इस्लामिक नॉलेज से कंपेयर किया। रिजल्ट था एक महान किताब जिसका नाम है किताब-उल-हिंद, जो सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं बल्कि एक साइंटिफिक और क्रिटिकल स्टडी थी। ये किताब एक पुल की तरह थी। पुल माने ब्रिज, जो हिंदुस्तान की सोच और दुनिया की सोच को जोड़ती थी। इसीलिए एनसीईआरटी इसे एक रिमार्केबल टेक्स्ट कहता है, जहां एक आउटसाइडर ने अपनी आंखों से इंडिया को समझा, बिना बायस के और रिस्पेक्ट के साथ। सो हेलो माय लिटिल चैंपियंस, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, जिसका नाम है किताब-उल-हिंद। एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर दैट मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल पर इसी चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है एमसीक्यूज के, इट मीन्स मैंने आज से एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम डेली एमसीक्यूज समझेंगे। और ये कोई एमसीक्यूज नॉर्मल एमसीक्यूज नहीं है, इसमें मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। इट मीन्स एक क्वेश्चन में से मैं आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 2 3 जितने भी, उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन उस सीरीज में आपको समझाने वाली हूँ। ऑलराइट, तो आप उसको भी चेकआउट करना ना भूलें, क्योंकि वो आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो बैक टू द पॉइंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि किताब-उल-हिंद के ऑथर कौन थे और ये बुक कब लिखी गई। अल-बिरूनी एक पर्शियन स्कॉलर था जो मोहम्मद ऑफ गजनी के साथ इंडिया आया। उसने किताब-उल-हिंद, जिसे तारीख-उल-हिंद भी कहते हैं, ये बुक लगभग 131 सीई में लिखी। अब हम ये जानेंगे कि ये बुक कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी। ये बुक अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी। अब हम समझेंगे कि इस बुक का स्ट्रक्चर कैसा था। ये बुक 18 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें इंडियन लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं। अब हम ये समझेंगे कि इस बुक में कौन कौन से कंटेंट्स हैं। अल-बिरूनी ने इंडिया की स्टडी साइंटिफिक और सिस्टमैटिक वे में की थी। उसने संस्कृत टेक्स्ट पढ़े और ब्राह्मणा स्कॉलर से डिस्कशन किए। अब हम इस बुक के कंटेंट जान लेते हैं कि कौन कौन से कंटेंट इसमें है। तो पहला कंटेंट है रिलीजन और फिलॉसफी का, जिसमें हिंदू धर्म, टेक्स्ट और फिलॉसफी के सिस्टम्स हैं। सेकंड कंटेंट है फेस्टिवल, कस्टम्स और ट्रेडिशन का, जिसमें रोजमर्रा के रिचुअल्स और सेलिब्रेशन के बारे में बताया गया है। थर्ड कंटेंट है सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, जिसमें कास्ट सिस्टम, ऑक्यूपेशंस और डेली इकोनॉमी के बारे में बताया गया है। फोर्थ कंटेंट है अबाउट पॉलिटिकल लाइफ, जिसमें रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के बारे में बताया गया है। एंड लास्ट वन इज फिफ्थ वन इज अबाउट साइंस। इसमें साइंस, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है। अब हम समझेंगे कि इस बुक का स्टाइल और मेथड कैसा था। इस बुक की खास बात यह है कि हर चैप्टर एक क्वेश्चन या प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। फिर वो बताता है कि इंडियन ट्रेडिशन मींस संस्कृत ट्रेडिशन उस सवाल को कैसे समझता है, और आखिरी में वो कंपैरिजन करता है इंडियन कल्चर का ग्रीक, इस्लामिक और अदर ट्रेडिशन के साथ। इस तरह का स्टेप बाय स्टेप मेथड उसके काम को लॉजिकल, प्रिसाइज और प्रिडिक्टेबल बनाता था। ये ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर एक्चुअली अल-बिरूनी की मैथमेटिकल और साइंटिफिक सोच का रिजल्ट था। वो क्लैरिटी और ऑर्डर चाहता था। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस को समझेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही। किताब-उल-हिंद एक फॉरेन स्कॉलर के नजरिए से इंडिया का पहला साइंटिफिक स्टडी माना जाता है। यह एक ऑब्जेक्टिव और एनालिटिकल अकाउंट है 11th सेंचुरी इंडिया का। इसे एक अर्ली एथनोग्राफी भी कहा जाता है। एथनोग्राफी का मतलब होता है किसी सोसाइटी की सिस्टमैटिक स्टडी।
ये दिखाता है कि किसी क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज ने मिडिवल नॉलेज को कितना रिच बनाया। सो इन शॉर्ट, इफ वी कंक्लूड दिस टॉपिक, किताबुल हिंद एक ऐसी किताब है जो सिर्फ इंडिया के रिलीजन और कल्चर का डिस्क्रिप्शन नहीं करती, बल्कि उसे साइंटिफिक और कंपैरेटिव स्टडी के रूप में समझाती है। अल-बिरूनी ने अपने मैथमेटिकल और लॉजिकल अप्रोच से इंडियन सोसाइटी के रिलीजन, फिलॉसफी, कस्टम्स, फेस्टिवल्स, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ को डिटेल में एक्सप्लेन किया। उसने हर चैप्टर को एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर में लिखा, पहले सवाल, फिर संस्कृत ट्रेडिशन और लास्ट में कंपैरिजन। ये बुक एक ऑब्जेक्टिव और अनबायस्ड अकाउंट मानी जाती है और एक अर्ली एथनोग्राफी के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें यह समझ आता है कि मिडिवल पीरियड में भी स्कॉलर्स क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज के जरिए नॉलेज को एक्सपेंड करते थे। किताब-उल हिंद एक साइंटिफिक और वैल्यूएबल रिकॉर्ड है जो 11वीं सेंचुरी इंडिया को एक आउटसाइडर के नजरिए से समझाता है और आज भी हिस्ट्री के लिए एक प्राइसलेस सोर्स माना जाता है। ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये वही पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको समझाए हैं, बस इनको शॉर्ट कर दिया गया है ताकि आप इन पॉइंट्स को अपने रिवीजन में यूज कर सकें, या फिर अगर आप चाहें तो इन्हें आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, होप इट मेक्स क्लियर टू यू। अगर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।